महान देशभक्त बीना दास की कहानी, जिसे सुनकर आपको गर्व होगा और अपने आप को भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। 1986 में दिसंबर के एक महीने में ऋषिकेश में एक खाई से एक अज्ञात शव मिला जो पूरी तरह से सड़ चुका था। काफ़ी पता करने पर पता चला कि वो एक महान देशभक्त बीना दास है जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की छात्रा थी। ये वही बीना दास थी जिन्होंने बंगाल के गवर्नर जैक्सन पर गोली चलाई थी, जो बहुत घटिया ब्रिटिश अधिकारी था। जिसके बाद बीना दास को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 साल के लिए जेल भेज दिया और लगभग 9 साल के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया था। रिहाई के तुरंत बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। फिर उन्हें गिरफ्तार करके 1942 से 1945 तक जेल में भेज दिया गया था। उन्होंने 1947 में स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिष भौमिक से शादी की और आज़ादी की लड़ाई में भाग लेती रही। अपने पति की मृत्यु के बाद वह कलकत्ता छोड़कर जमाने की नज़र से दुनिया से दूर ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में जाकर रहने लगी, अपना गुजारा करने लगी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और एक प्राइवेट स्कूल में 25 रुपये की नौकरी भी करती थी। पर उन्होंने सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो एक सच्ची देशभक्त थी। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि देश के लिए खुद को समर्पित कर देने वाली इस वीरांगना का अंत बहुत ही दुखद पूर्ण था। महान स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर सत्यव्रत घोष ने अपने एक लेख फ्लैशबैक बीना दास रोबोर्न में उनकी मार्मिक मृत्यु के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा, सड़क के किनारे अपना जीवन समाप्त किया। उनका मृत शरीर बहुत ही छिन्न-भिन्न था। कई दिन तक उसकी जो डेड बॉडी थी वो सड़क के किनारे पड़े रही एक खाई में। फिर जब लोगों को बदबू आने लगी तो पुलिस को सूचित किया और महीनों की रिसर्च के बाद पता चला कि ये शव बीना दास का है। ये सब उसी आज़ाद भारत में हुआ जिसके लिए इस अग्नि कन्या ने अपना सब कुछ ताक पर रख दिया। देश की इस मार्मिक कहानी को याद रखते हुए देर से ही सही लेकिन अपनी इस महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करना चाहिए और हमें गर्व भी करना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी ऐसी महान नारियां थी बीना दास जैसी। तो क्या आपको बीना दास के बारे में पहले से पता था? और बीना दास की श्रद्धांजलि के लिए देश के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। देशभक्त बीना दास की कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, मेरा भारत महान।